हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा हम नहीं मानते हैं, वो संतों को गाली दे रहा हम नहीं मानते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप कर्म पूर्व में हो जाते हैं तब मन हमारा निगेटिव विचार वाला हो जाता है, और जब निगेटिव विचार वाला हो जाता है तो जैसे आप कह रहे हो करने का मन होता है या अकाल मृत्यु हो, ये सब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मानोगे हमारी बात? जी गुरुदेव, इसलिए आपके श्री। हाँ, और आज से ये भ्रम तो तुम हटा दो, तुम नाम जप करो राधा राधा राधा। और मन जब गंदा सोचे तो सोचो मन गंदा सोच रहा है, आप नहीं। आप अलग हैं, मन अलग है। जैसे हमारा हाथ अलग है और हम अलग है। इतना हाथ काट दिया जाए तो हमको थोड़ी काट दिया, हाथ कट जाने पर हम रहते हैं ना। तो हाँ, मन हमारा एक अंग है, करण है। अंतःकरण में जैसे बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। अब वो पाप कर्म किए हैं पूर्व में तो वो मलिन हो चुका है, वो गंदे विचार छोड़ता है, असत विचार छोड़ता है। अब उससे हमको डरना नहीं, हमको राधा राधा जपना। आप देखना कुछ समय में एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये विचार हटा दो और कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं भारी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अगर कभी सुसाइड वाली बात सोच ली तो बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी, मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे, तुम राधा राधा जपो, ठीक है। राधा राधा जपो, प्रसन्न मन से रहो, सुसाइड की सोचना मत कभी, आनंद पूर्वक रहो। थोड़ी दवा ले रहे हो? लेता था, छोड़ दिया, साइड इफेक्ट हो रहा था बहुत। हाँ तो ठीक है, और राधा राधा नाम जप करो और सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो। प्रयास करता हूँ प्रभु, शीर्षासन वगैरह करता हूँ मैं, शीर्षासन करता हूँ प्रभु। हाँ, पर दौड़ो। हम कह रहे हैं खुली हवा में 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो, और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा राधा। यार मनुष्य जीवन ऐसे कुड़ कुड़ के, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। आप नाम जप करो, ठीक है। अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया है बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। यार मर के क्या करोगे, हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के भी बहुत तीव्र आते थे प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों। नाम जप करो, विचार की जगह नाम जप करो। राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस, आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं ऐसे, ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा, शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है। अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। राधा राधा नाम जप करके तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है। और प्रसन्न रहो जी। संजीव गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, कुछ भी कर लूं पा लूं, मन कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस करता है। इस समय सवाल पूछते समय भी ऐसा लग रहा है कि पूछ पाऊंगा कि नहीं, संपूर्णता कैसे महसूस होगी महाराज? जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में लिखा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। समस्त शोकों को प्रदान करने वाली कामनाओं का जब तक त्याग नहीं होगा और भगवान श्री राम का भजन नहीं होगा, गोस्वामी जी कहे, तब तक मन को पूर्णता, विश्राम या शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो सब नाशवान है और छूटने वाला है। बड़ा भय लगता है नहीं? बड़ी मेहनत की कमाई से घर बनाया, बड़ा मेहनत करके सब सजाया, रिश्ते नाते संबंध सब, और एक मिनट में शरीर छूटा कि सब छूट गया। दोबारा जिंदगी में कभी आप बैंक से 1 रुपया नहीं निकाल सकते,
मर गए तो दूसरी योनि में गए तो अपने पैसे नहीं निकाल सकते आप आकर। पिछले जन्म में आप क्या थे कुछ पता है? बड़ा धोखे का जीवन है। यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो हमारा मन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, शांति को प्राप्त नहीं होगा। आपका पवित्र हृदय है, इसलिए आपको ऐसा अनुभव होता है कि यार अभी जो चाहिए वो नहीं मिला। जो चाहिए वो परमात्मा है। जब तक उससे हम चित्त नहीं जोड़ेंगे, मन नहीं जोड़ेंगे, तब तक निर्भय नहीं हो पाएंगे, निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, निशोक नहीं हो पाएंगे। इसलिए नाम जप करो। जो खान पान है उसे पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, शांति मिलना शुरू हो जाएगी। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, सब सुख विराजमान है, सब ज्ञान विराजमान है, सारी पवित्रता विराजमान है। भगवान का नाम अविनाशी चिदानंद सुख प्रदान करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। शैलेंद्र जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि एक सत्संग में आपके सुना था कि जो 1 करोड़ और 13 करोड़ का क्रम था वो सुना, और एक में सुना कि यदि हम अपने मन में राधा नाम लिखें, उसे पढ़ें, अंदर बोलें और सुने तो ये 1000 बार राधा नाम बोलने के बराबर है। तो महाराज जी इस संख्या से हम क्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करके देखो, बहुत उत्तम बात है। ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। पर लिख करके बार बार नाम, इसमें मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा फिर भाग जाएगा, फिर आए हाँ इसमें कम लगता है। पर यदि इसे बार बार हटा कर लगाते रहोगे तो अगर 5-5 सेकंड ही लगता रहा तो हम काफ़ी धनी हो जाएंगे। नाम रूपी धन हमारे पास काफ़ी एकत्रित हो जाएगा। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो, नहीं हाँ प्रयास करते रहो। फिर ये अभ्यास में जब आ जाएगा ना तो 5-7 सेकंड नहीं, हर समय। फिर वो बिना लिखे कोई मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो पहले लिखेगा, हर मंत्र को लिखेगा, हर नाम को। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, जो कोई समझ पावे कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा, वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और 1 माला जपा, राधा 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 राधा, तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी ऐसे, ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और 1 माला हो गई। अंदर से अब जैसे जप रहे हैं तो 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और 1 माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का। और मानसिक में कहीं लिखते हुए फिर क्या कहना है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें तो हम लिखने से ज़्यादा धनी हो सकते हैं, नाम के धनी। और कहीं हमें चस्का लग गया मन को तो फिर वो हर नाम लिख के ही देखेगा, हर नाम लिख के ही चलेगा। अभ्यास करो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी पता कैसे लगेगा 1 करोड़ हो गया है संख्या मेरी? हमें लगता है कि जैसे हम भोजन पाते हैं और हम छक जाते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताता। ऐसे यदि हम बिना गिनती के खूब नाम जप करें तो जब हमारा काम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोशिश कर सकते हैं कि महाराज जी आप गिनो, श्यामा जो गिने मैं गिनता। ऐसे ही हम भी करते हैं हम भी नहीं गिनते, प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं, है नहीं? हम जप रहे और गिनो आप, बस। ये 40-45 वर्ष हो गए इसी मार्ग में लगे, तो वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज़्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मन बहुत प्रपंची है ना, वो संसार में भाग करके जाएगा। अब जिसका अभ्यास बन गया है, अब जैसे श्वास लेना हमारा जीवन है, ऐसे भजन करना हमारा जीवन है। अब उसके लिए माला या काउंटर या कुछ, उसकी कोई जरूरत। नाम जब से भूत और भविष्य से हम सुधार। हाँ, भूत के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। और अगर नाम जब सही ढंग से हो गया
तो भूत भविष्य सब गायब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान कैसे सुधारें? यही सुधर रहा है ना, जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं ना, गलत आचरण तो नहीं कर रहे, तो वर्तमान हमारा सुधर रहा है। और इसी नाम जप से पूर्व के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भूत पवित्र हो गया। और नाम जप वर्तमान में करते चले जा रहे हैं, तो हमारा जो भविष्य है ना, वो बड़ा मंगल में हो जाएगा, बड़ा आनंद में। कोई स्तुति स्रोत के चालीसा की आवश्यकता नहीं। अगर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, ना करे तो जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में बस नाम जप करता चला जाए। जय प्रकाश पांडे जी, बलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु के भाव देश में होने वाले लीला चिंतन में ही शिष्य का प्रवेश होता है, अथवा शिष्य और गुरु दोनों का लीला चिंतन भिन्न भिन्न होता है? नहीं, जो मंत्र मिलता है, जो उपासना मिलती है, वो एक ही इष्ट की तो होती है। जो जिस इष्ट में गुरु जी रमण कर रहे हैं, वही मंत्र और उपासना इष्ट देव शिष्य को देते हैं। अब शिष्य की क्षमता के अनुसार है, शिष्य कितना भजन करता है, कितना इष्ट प्रेम प्राप्त कर चुका है। अगर गुरु के समान इष्ट प्रेम प्राप्त हो गया है, तो गुरु के समान वो भाव देह प्राप्त करके अपने इष्ट की सेवा में, लीला में रहेगा। और अगर अब अभी नहीं है, तो केवल लीला चिंतन करने की चेष्टा करेगा, लीला गायन करेगा, लीला श्रवण करेगा, लीला चिंतन करेगा। लेकिन गुरु की तरह भाव देह से युक्त, जैसे तुम्हारे सामने बैठे हमें, तो अगर हमें कोई स्थिति प्राप्त है, तो ये बात शरीर ऐसे चेष्टा कर रहा है, लेकिन भाव देह में सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप है। अब इस बात को कैसे जाना जाएगा? तो वो स्थिति अगर शिष्य की है, तो जहाँ गुरु है वहीं वो पहुँच जाएगा, उसमें अंतराय नहीं है। अब गुरु और शिष्य का मन एक हो गया, तभी तो पूर्णता होगी। जब गुरु शिष्य का मन, तो गुरु के मन में स्फुरित हो रहा है कि श्री जी इस समय वन विहार कर रहे हैं, तो शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगा, श्री जी वन विहार कर रहे हैं।